तो चलिए मैं प्रश्नावली 11.1 के चौथे नंबर क्वेश्चन को देखता हूँ। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिस त्रिभुज की भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुनी हो। तो अगर मैं इस पूर्णांक को बटे के रूप में लिखूं तो हो जाएगा 3/2, यानी कि मुझे संगत भुजा की रचना 3/2 गुनी करनी है। तो इस बार बटे के ऊपर वाला संख्या बटे के नीचे वाले संख्या से बड़ा है, तो जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो मुझे सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ था कि 8 सेंटीमीटर आधार वाली और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो मैं इसकी सबसे पहले आधार की रचना कर लूँगा। तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर और इस आधार का नाम मैं एफ भी दे दूंगा। कितने की है? तो 8 सेंटीमीटर की है। और फिर मुझे सवाल में कहा गया कि इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो किसी भी चीज़ की ऊंचाई उसके स्टेट से मापी जाती है और साथ ही ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई आधार के बीचों बीच पॉइंट से मापी जाती है। तो इस ए बी रेखा के बीच वाले पॉइंट को पता करने के लिए मुझे इस रेखा को समद्विभाजित करनी होगी। तो आधे से ज़्यादा प्रकार किनों को खोलिए बी पॉइंट पर रखकर और ऊपर एक चाप लगाइए और वैसे ही नीचे भी एक चाप लगाइए और फिर प्रकार किनों को बिना हिलाए ए पॉइंट पर रखिए और इस पर एक चाप लगाइए और फिर इस पर भी एक चाप लगा दीजिए और फिर इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए। तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे से मिला दी और फिर यहाँ पर जो एक पॉइंट बना ये इस रेखा का बीच वाला पॉइंट है और इसी बीच वाले पॉइंट से इस समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मापी जाती है। तो हमारी ऊंचाई कितनी है? तो 4 सेंटीमीटर की है। तो ये हो गई 4 और ये हो गई 0। तो मुझे प्रकार की नोक को 0 तक खोल लेनी होगी और यहाँ पर एक निशान लगा देनी होगी और ये निशान जहाँ पर एक दूसरे को कट किए हैं वहाँ पर एक पॉइंट बना है तो उस पॉइंट को मान लीजिए C और फिर उस पॉइंट को A और B पॉइंट से मिला दीजिए। तो मैं सबसे पहले C को ऐसे मिलाऊंगा। तो मैंने इसे मिला दिया और फिर मैं B को C से मिलाऊंगा। तो इसे भी मैंने ज्वाइन कर दिया और मैंने इसे 4 सेंटीमीटर माप लिया था। तो ये जो हमारी बीचों बीच की रेखा है यानी कि ऊंचाई ये 4 सेंटीमीटर की हो गई। BC और AC भुजा को आप माप सकते हैं, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर ली जिसकी आधार 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो अब मुझे एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं के 3/2 गुनी हो। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे A को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण की रचना करनी होगी। तो मैंने A को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण की रचना कर दी और फिर मुझे अगले स्टेप में देखनी होगी कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारी 3 बड़ी है तो मुझे 3 बराबर चाप इस न्यूनकोण की रेखा पर लगानी होगी। तो आप अपनी मर्जी से प्रकार किनों को खोलकर 3 बराबर चापों को लगा सकते हैं। तो ये 1 हो गई, 2, 3 और फिर मुझे इन चापों का कुछ नाम दे देना होगा। तो मैं पहले चाप का A1 नाम दे दूंगा, दूसरे का A2 और तीसरे का A3 और फिर जो हमारा अगला स्टेप है उसमें AB और AC की लंबाई को थोड़ी बढ़ा देनी होगी। तो मैं AB की लंबाई को सबसे पहले बढ़ा दे रहा हूँ। तो मैंने इसे थोड़ी बढ़ा दी और फिर मैं इसी को थोड़ा बढ़ाऊंगा। तो मैंने इसे भी थोड़ा ऊपर की ओर बढ़ा दी और फिर मुझे देखना होगा बटे के नीचे कौन सी संख्या है। तो बटे के नीचे 2 है तो इसलिए मुझे A2 पॉइंट को B पॉइंट से मिला देनी होगी। अगर बटे के नीचे 3 होता तो मैं A3 पॉइंट को B पॉइंट से मिलाता। तो मैंने स्केल पर रखी और इन दोनों पॉइंट को
ज्वाइन कर दी। और फिर मुझे अगले स्टेप में A3 पॉइंट को इस बढ़ाई गई रेखा से इस प्रकार ज्वाइन करनी होगी कि यहाँ पर जो रेखा तैयार होगी वो रेखा A2 B रेखा के समांतर हो जाए। तो उसके लिए मुझे प्रकार की नोक को A2 पे रखकर अपनी मर्जी से प्रकार की नोक को खोलकर एक चाप लगा देनी होगी। तो मैंने एक चाप लगा दी और फिर प्रकार को बिना हिलाए A3 पर प्रकार की नोक को रखकर वैसे ही एक चाप लगा देनी होगी। और जितनी एंगल A2 पर बनी थी उतनी ही एंगल मुझे A3 पर खोलनी होगी। तो सबसे पहले मुझे A2 के एंगल को प्रकार की नोक से माप लेनी होगी। मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक को रखी और पेन की नोक को यहाँ पर रखी। इतनी एंगल खुली थी तो मुझे A3 पर उतनी एंगल खोलने के लिए इस प्रकार की नोक को यहाँ पर रखकर और एक छोटी चाप लगा देनी होगी। और फिर मुझे A3 पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। और फिर एक यहाँ पर जो पॉइंट बनी उस पॉइंट का नाम मैं B डैश दे दूंगा। तो जिससे कि A2B रेखा A3B डैश रेखा के समांतर हो गया। तो यही स्टेप मुझे ऊपर भी दोहरानी होगी। तो मुझे प्रकार की नोक को B डैश पर रखनी होगी और एक चाप लगा देनी होगी और फिर प्रकार को बिना हिलाए B पर प्रकार की नोक को रखकर एक चाप लगा देनी होगी। और जितनी एंगल B पर खुली है उतनी एंगल मुझे B डैश पर खोलनी होगी। तो सबसे पहले मैं इसे माप लेता हूँ। ये इतनी खुली थी तो उतनी ही एंगल मुझे यहाँ पर खोलने के लिए इस प्रकार की नोक को यहाँ पर रखकर एक चाप लगा देनी होगी। और फिर मुझे B डैश पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। ज्वाइन कर दूंगा और फिर यहाँ पर जो पॉइंट बने उस पॉइंट का नाम मैं C डैश दे दूंगा। तो इसी प्रकार से ये दोनों रेखा भी आपस में समांतर हो गए। तो जो त्रिभुज मुझे प्रश्न में मांगा गया था उस त्रिभुज की रचना मैंने कर ली है। तो वो त्रिभुज है A, B डैश और C डैश। देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज इस त्रिभुज से बड़ी बनी है। तो अब हमारा इसमें केवल एक लास्ट काम बच रहा है कि मैंने जो जो इसमें रचनाओं को किया है उसको एक जगह अलग रचना के चरण में लिख लेना। तो आइए उसे भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रचना। तो सर सबसे पहला रचना मैंने क्या किया, तो सर मैंने एक AB रेखा 8 सेंटीमीटर खींची। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक AB रेखा 8 सेंटीमीटर खींची। दूसरे रचना में मैंने क्या किया सर, तो सर दूसरे में मैंने 4 सेंटीमीटर की समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की रचना की। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की रचना की। तीसरे में मैंने क्या किया सर, तो सर मैंने तीसरे में A और B को C से मिलाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A और B को C से मिलाया। चौथे में मैंने क्या किया सर, तो चौथे में मैंने A को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण खींचा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण खींचा। और पांचवें मैंने क्या किया सर, तो सर पांचवें मैंने न्यूनकोण की रेखा को 3 बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा न्यूनकोण की रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा। और छठे मैंने क्या किया सर, तो सर छठे में मैंने A2 को B से मिलाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A2 को B से मिलाया। सातवें में मैंने क्या किया सर, तो सर सातवें में मैंने A3 को B डैश से इस प्रकार मिलाया कि A3B डैश समांतर हो जाए A2B रेखा के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा A3 को B डैश से इस प्रकार
मिलाया ताकि ये 3b' समांतर हो जाए ए टू बी के। और 8वें में मैंने b' को c' से इस प्रकार मिलाया कि b' c' समांतर हो जाए bc के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा b' को c' से इस प्रकार मिलाया ताकि b' c' समांतर हो जाए bc के। तो मैंने 8वां रचना को यहाँ पर लिख लिया। तो इसी प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 4 हल होता है।